We need to understand what are we really good at, and sometimes it might take longer to understand what we are good at, and till then you compare your journey with your own. हम सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारा टाइम तकलीफ तब होती है जब हम सारा टाइम उस किसी और को देखते रहते हैं और फिर बुरा मानते हैं कि यार मेरी लाइफ सही नहीं जा रही. दैट्स द कंपैरिजन वी आर टेलिंग यू नॉट टू. मैम मेरा ये पॉइंट था कि अगर हम लोग क्या नाम से दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि अपना कंपटीशन खुद से होता है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ. क्यों अगर हम लोग दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे तो खुद को कैसे इम्प्रूव करेंगे. अब मैं डिसएग्री इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी सी चीज नोटिस करी कि मैं वही वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था कि खुद को खुद से कंपेयर करो. तो सपोज मैं एक गेम खेल रहा था, उसमें मैं काफी आगे पहुंच गया, काफी अच्छे लेवल तक. उसमें मैं जो भी एनिमीज वगैरह आते हैं उनको मैं अच्छे से मार रहा था. फिर मेरे को लगा यही है भाई, अब तो मैं बहुत तगड़ा खेल रहा हूँ. फिर मैंने उसका यूट्यूब पे वो देखा, उसमें एक होता है स्टेल्थ मोड यानी आप चुपके से मिशन कैसे करते हो. तो उसने वो बहुत ही क्लीननेस के साथ और बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर लिया मिशन. मतलब जो मेरे को करने में 15-20 मिनट लगेंगे, उसको उसने 3-4 मिनट में खत्म कर लिया. तो मतलब जब आप दूसरों को देखते हो तो मतलब जब आप खुद की प्रोग्रेस को ही सिर्फ देखते रहते हो तो आप खुद की दुनिया में खो जाते हो. आप हो सकता है आप 0.1% इंक्रीज करो अगले दिन, आपको तो यही लगेगा ना कि आप पिछले दिन से आपने बेटर किया है. अच्छा, तुम I think you लेकिन have misunderstood the entire concept of comparing yourself. Nobody is saying competition. Obviously competition comparison तो होती है. अगर से तुम कोई रेस लड़ोगे, रेस में जाओगे, बैडमिंटन खेलोगे, कोई भी कंपटीशन में उतरोगे, obviously there will be competition and comparison who's a better player. We are not talking about that. We are saying that we all have our strengths. Okay, like I know I am not cut out for business. I know I'm a people's person, so I will be in marketing or something like that. Like I used to do the ops in the restaurant business. So that's what we are saying, to know your strengths. And अपने आप को लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर मैंने कोर्स स्टार्ट किया है ग्रुप काउंसलिंग का, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, राइट. मेरे से बेटर काउंसलर्स होंगे, बेटर होंगे, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकती, राइट. सो वी आर नॉट टॉकिंग, आई थिंक यू आर मिक्सिंग द व्हाट वी आर सेइंग. There is some parts of our life, obviously there will be comparison and competition, but then again, everybody doesn't have to be good at maths, everybody doesn't have to be good at science, not everybody is going to be a doctor. So in that we keep saying कि लोगों अपने आप को सारा टाइम दूसरों की क्वालिटीज से कंपेयर मत करो, अपनी क्वालिटीज देखो. I think, do you understand what I'm trying to say? Yeah. So don't mix the two fundas. Yes, if you are playing a game and you look at someone playing it better, you learn from them. Didn't I just say that always have a role model? We are not saying that you will not have a role model, but problem यहाँ आती है, जैसे fishes can swim, birds can fly, cheetahs can run fast. We all human beings have our own traits. We need to understand what are we really good at, and sometimes it might take longer to understand what we are good at, and till then you compare your journey with your own. हम सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारा टाइम तकलीफ तब होती है जब हम सारा टाइम उस किसी और को देखते रहते हैं और फिर बुरा मानते हैं कि यार मेरी लाइफ सही नहीं जा रही. दैट्स द कंपैरिजन वी आर टेलिंग यू नॉट टू. ओके, तो मैम उसमें भी मतलब जैसे कभी कभी मतलब मैं अंदर की बात बताता हूँ, लाइक जो लोग ओपनली नहीं कहते, लाइक हम लोग को देख के मतलब थोड़ी सी जेलसी होती है कि लाइक ये लाइफस्टाइल मैं भी डिजर्व करता हूँ, उन लोगों के पास है, ये मेरे पास कैसे नहीं है. तो ये फील करना कि हम वो चीज डिजर्व करते हैं वो तो गलत नहीं है. नहीं, सी दिस डिफरेंस बिटवीन बीइंग एनवियस एंड जेलस, राइट. जब आप जेलसी में रिएक्ट करते हो वो बहुत गलत रिएक्ट करते हो, क्योंकि फिर आपके अंदर वो आग बबूला. पर एनवी जब आप करते हो पर और अप्रिशिएट भी करते हो कि ठीक है, मे बी दैट पर्सन हैज, सी हमेशा हमसे ज्यादा किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. दैट्स व्हाई द टर्म एक्सेप्टेंस, वेयर डज इट कम. अब मैं सारा टाइम यही विश करती रहूंगी कि यू नो मेरे बाल पता नहीं किसके जैसे, बट जिसके जैसे भी हो और हो नहीं सकते, या मेरी नाक उसके जैसे हो और हो नहीं सकता, और मेरे पास फरारी नहीं है पर उसके पास है, और मैं, इफ यू सारा टाइम तुम ऐसी जिंदगी जियोगे कभी खुश नहीं रहोगे. तो ऑलवेज इसलिए थोड़ा टाइम तक ठीक है, और
काम करो, शायद तुम्हारा हो सकता है, पर जब नहीं होगा, you need to come to terms with it. That's where your acceptance is key in life. Okay? ओके मैम, और एक और डाउट इसी से रिलेटेड है कि जो एक्सेप्टेंस है उसको हम लोग रियलिटी के साथ कैसे चेक करें। लाइक मेरे को इस चीज का बहुत फियर है कि मैं ठीक है जैसे मेरी लाइफ चले मैं उसको एक्सेप्ट कर तो लूं, फिर मेरे को ये डर है कि मैं अगर उससे एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर मैं उसी में खुश हो जाऊंगा तो मेरी लाइक ग्रोथ कैसे होगी। नहीं, या फिर इसको मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूं अगर, कि कुछ लोग होते नहीं हैं, जिन लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब ऐसे सामने से बहुत, मतलब वो खुद में डिल्यूजनल होते हैं। हो सकता है वो क्रिमिनल हो, माफिया हो, लेकिन वो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसको लगता है वो परफेक्ट है, या जो भी नार्सिसिस्ट होता है उसको लगता है वो परफेक्ट है। वहीं पे लाइक अगर मैं खुद को देखूं तो मेरे अंदर फिर से कंपेयर कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन मेरे अंदर काफी क्वालिटीज उससे बेटर हैं, लेस जैसे लाइक जनरस और ये सब क्वालिटीज, बट फिर भी मेरी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ लो है। तो ये चीज कैसे होता है, और मैं रियलिटी से कैसे अपने आप को एक्सेस करूं कि ठीक है यहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चीजें, और यहाँ पे मेरे को और एफर्ट करके ग्रो मारना चाहिए। how old are you? 19। That's so it's taking. What do you think? I was doing this at 19? No, it's not possible because you're still so young. You people have been what 19 years on this planet. It takes even now at this age also. The internal dialogue has to keep changing, right? That's it comes with internal dialogue. You will always feel less than you are, whether no matter what you're doing in life. I always feel कि जैसे मैं किसी को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, आई एम लाइक मैं कभी किसी को, मेरे फैमिली में भी अभी तक किसी को पता नहीं मैं 1.5 साल से क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज फील आई एम लाइक इट्स ओके, मैंने क्या ऐसा क्या तीर मार लिया, सो सी मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। वो कोई कोई लोग नार्सिसिज्म में इतना उनको छोटी छोटी चीज करते हैं, उन लोग को लगता है कि वाह उन्होंने कितना अचीव किया, ये मैं अलग इसमें चल रही हूँ, राइट। सो कि मैंने कुछ खास, तो हम अपना इंटरनेट डायलॉग करते रहते हैं अपने बारे में कि अच्छा आई थिंक नाउ इट इज गुड इनफ और आई एम नॉट गुड इनफ। बट जो बिगनिंग में आपको मैंने समझाया था सेल्फ वर्थ, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी सेल्फ वर्थ हो, इसलिए ये सारी आपको चीजें बताई हैं कि यू आर वैल्यूएबल एंड यू आर अमेजिंग एज you are. Now you are attaching your value to maybe money, to a job, to something that they own. That's why you're feeling this. So obviously तुम्हारे पास वो सब नहीं है, पर तुम सिर्फ 19 के हो. Again you're comparing chapter this with chapter something. I don't know who are you comparing with. First and foremost, are you comparing with your own peers? Yes. They have already achieved all the success compared to you. बट उन लोग का लाइफ क्या स्टाइल क्या? बेटर है, उन लोगों का लाइफ स्टाइल बेटर है तो उनके काफी। डैड ने किया होगा, उनका कैसे होगा? तो मैं एक ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आया था मुझे किसी बच्चे का, मैंने बोला बेटा यू नो अगर से तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छी है ना, तो थैंक यू बोलो यार उनको, क्यों बेचारों को तंग करते हो कंपेयर करने के, तुम अपने बाप को तुम्हारे दूसरे फ्रेंड के डैड से कंपेयर करो। मैं पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करता, बट बट मेरे को तुम लगता है कि हाँ। पॉइंट तो वही आई ना। सी अगर से तुम ये थोड़ा एम्पैथी लेवल पीछे लाइए, प्लीज कम टू योर फादर. योर फादर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गिव यू व्हाट ही कैन. Maybe he cannot give you as much as your friend's father can, but he loves you and he's doing his best. Once you get this, ये इधर अक्ल में आ जाएगी. कितने मेरे फ्रेंड्स थे, मैं तो एक छोटे टाउन से आई हूँ, ठीक है, मैं, और वहां पे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी गाड़ियां थी, हम रिक्शा में जाते थे, या हमारी मेरी तो साइकिल भी नहीं थी. But I always knew my father was doing the best he could, so we never felt कि हाँ देखकर लगता है कि काश हमारे पास भी होता, but finally you have to come to terms with, and you have to respect your parents कि नहीं यार इतना तो कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं. So you have to see what else is going right. Whenever you find this one point, I will always advise you, please make sure of seeing what else is going right in your life. मेरा एक क्लाइंट है, आज बच्चे ने मेरे को इतना स्वीट मैसेज भेजा कि उसकी 4 आई सर्जरीज हुए हैं, ठीक है, एंड ही इज लीगली ब्लाइंड. आपकी आई साइट है. मेरी एक क्लाइंट है जिसको सुनाई नहीं देता. मेरा एक क्लाइंट है जिसका हाथ और पैर इलेक्ट्रिक्यूट हुआ है. एक है जिनके दोनों माँ बाप एक साथ कार एक्सीडेंट में गुजर गए. कैन यू प्लीज ट्राई टू सी व्हाट्स गोइंग वेल इन योर लाइफ. Don't sit and compare. It's a sheer way. But what you can do is, why don't you make a plan for yourself? Maybe what your friend has, you can give your own children later. That's also a thing. I did that for my children, right? Me and my husband come from very humble beginning. My husband had to stop working, stop studying at the age of 21, and I
my father and my father-in-law didn't leave anything because हम लोग इतने we were not rich or anything like that. So हमने खुद जद्दोजहद करके मेहनत करके आज लाइफ में आए हैं और हमने हमारे बच्चों को दिया है जो हम दे सके. फिर भी हमारे कुछ फ्रेंड्स के बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है और मेरे बच्चों के पास इतना नहीं है compared to them. So what? I have taught my children to be happy with whatever they have. This is what is missing in you. You need to work on this. And trust me, till you don't, you'll always be unhappy. You'll always compare. अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करो जितना कर सकते हैं. At least you have that. There are some parents उतना भी नहीं करते. बच्चे का पेरेंट तो भाग गया. अदर ना उनका फीस भरने के लिए है ना बच्चे को. He's 17 years old and he needs money and there's no one working in his family. So you have to see कि मैं ये नहीं कहती कि सारा टाइम दूसरों की लाइफ का दुख कंपेयर करो अपने से. बट सारा टाइम अच्छाई भी करते रहोगे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी ना और किसको होगा. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ. अपने आप ये प्रॉब्लम ने तो कभी खत्म नहीं होता. दिस नेवर एंड्स. सारा टाइम ऐसे देखोगे गर्दन में मोच आ जाएगी. नीचे देख. ठीक है. ओके, थैंक यू.